नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 86। मैं हूं आपके साथ हिमांशु। शुरुआत बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में नेताओं की जुबान फिसलने का सिलसिला जारी है और इस बार फिर जुबान फिसली है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की। कमलनाथ ने इस बार जनता की तुलना गुलामों से कर दी और बीजेपी को वोट देने का मतलब समझाते हुए कह डाला कि इसका अर्थ गुलामी को कबूल करने जैसा होगा। और कमलनाथ के बयान पर फिर से सियासी हंगामा शुरू हो गया है। यानी एक मामला ठंडा होता नहीं कि दूसरा गर्मा गर्म तैयार, और वो यहां पर भी हो रहा है। पूरा यकीन है कि आप मुझे मौका देंगे फिर से एक नया इतिहास आपके जिले के लिए बनाने का। और अगर आपने फिर से दोहरा दिया, आपने तो फिर से लोकसभा चुनाव में तो आपने गुलामी हासिल कर ली थी। वो गुलामी मत छोड़िएगा जो आपने हासिल करी थी लोकसभा चुनाव में। ये गुलामी कायम रखिएगा, ये गुलामी फिर से मत आने दीजिएगा, अपनी आजादी कायम रखिएगा। क्या बोल रहे थे, शायद खुद नहीं समझ पा रहे थे। पहले कहा कि वो गुलामी आप लोगों ने हासिल कर ली थी, उसके बाद कमलनाथ कहते हैं कि वो गुलामी कायम रखिएगा। तो कुछ असमंजस सा कुछ है। हरिशंकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। हरिशंकर, यहाँ हमें समझने में तो बड़ी दिक्कत हो रही है कि ऐसा कमलनाथ क्या कहना चाह रहे थे, क्या कह गए और गया कुछ और ही है जनता के बीच में। क्या आप समझ पाए? देखिए, दरअसल मैं आपको बता दूं कि आज मुंगावली में जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनके लिए कमलनाथ की एक आम सभा थी और कमलनाथ के साथ उनके बेटे नकुल देव साथ में अरुण यादव भी थे। दरअसल वो पूरी सभा को संबोधित करते रहे, लेकिन आखिरी में ये वो बोल रहे थे कि आप मुझे फिर से एक बार भरोसा मेरे ऊपर जताइए, मुझे फिर से जिताइए और मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन इसी दौरान उनकी थोड़ी सी देर के लिए जो है उनकी जो जबान है वो फिसल गई और वो खुद नहीं समझ पाए कि वो क्या कहना चाह रहे थे और क्या नहीं कह पाए। दरअसल उन्होंने ये कहा कि जो लोकसभा में आपने एक गुलामी को हासिल कर लिया, इस गुलामी को जो है बरकरार बनाए रखना, इसको मत छोड़िएगा। जबकि उनको ये कहना था कि जो आपने लोकसभा में आपने गुलामी जो थी, जो आप बरसों से गुलामी कर रहे थे, उसको छोड़ देना है। दरअसल मैं आपको बता देता हूँ कि साफ साफ उनका जो कटाक्ष था वो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर था। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया वो यहाँ पे जो उनकी लोकसभा सीट है वहाँ पे उनको महाराज बोलते हैं और कांग्रेस हमेशा से ही ये आरोप लगाती रहती है कि जो महाराज हैं उनको गुलामी कराने की आदत है। तो दरअसल इसी को लेके वो ये बोलना चाह रहे थे कि आपको गुलामी नहीं करनी है, जो गुलामी उसको छोड़नी है। लेकिन वो नहीं तो हरिशंकर, ये बात पहले याद नहीं आई जब सिंधिया इनके यहाँ पर थे? और कैसे जनता की, अगर जनता किसी को चुनती है, जनता कोई फैसला देती है, तो कैसे उससे गुलामी कहा जा सकता है? आप जनता से वोट मांगने जा रहे हैं, जनता को गुलाम भी कह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा सोचना चाहिए नेताओं को। बिल्कुल बिल्कुल सोचना चाहिए। दरअसल कमलनाथ जो है वो अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में रहते हैं और इससे पहले इमरती देवी पर जो इन्होंने बयान दिया था उसको लेके विवादों में रहे और आज इनकी फिर से ये जुबान फिसल गई है। मतलब इनको कहना कुछ था लेकिन वो और कुछ कह गए। तो हालांकि चुनाव में उपचुनाव का T20 जारी है और नेताओं की जो जबान है वो लगातार फिसलती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या इसके बाद कोई स्पष्टीकरण दिया गया कमलनाथ की तरफ से या फिर कोई बयान सामने आया है? जी नहीं, अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, कोई बयान नहीं आया है। दरअसल वो यहाँ पे सिर्फ अशोकनगर जिले में उनकी जो है मुंगावली विधानसभा है, जो वहाँ पे सिर्फ एक ही आम सभा थी और उसके बाद वो यहाँ से निकल गए। तो अभी तक अब देखना हुआ कि कमलनाथ जो उनकी जो जबान फिसली है वो इस पर क्या स्पष्टीकरण देते हैं और अपने आप को किस तरह से बचाव रखते हैं। हालांकि वो जो है अपने बयानों पे अडिग रहते हैं, जिस तरह से वो इमरती देवी के बयान को लेकर अडिग हैं, अभी भी अडिग रहते हैं। तो वो अपने जो बोल देते हैं उस पर वो हमेशा अडिग बने रहते हैं। वो कभी माफी भी नहीं मांगी है उन्होंने अभी तक इमरती देवी के बयान पर, ना वो कुछ बोलते हैं। तो मुझे साफ साफ ऐसा लग रहा है कि जो हमारे जो और पत्रकार साथी हैं वो इस बयान को लेकर उनसे कुछ भी पूछेंगे तो वो इसका भी कुछ गोल मोल घुमा के जवाब नहीं, लेकिन आप पूछेगा जरूर, मौका मिले तो पूछेगा जरूर। और हम भी यहाँ पर लगातार पूछते रहेंगे कि आखिर जिस जनता से आप वोट मांगने जा रहे हो, जो जनता जिसको जनार्दन कहते हैं, उस जनता को आप गुलाम कैसे कह सकते हैं? और ये अगर आप कह रहे हैं कि गुलाम है, तो फिर जब सिंधिया आपके यहाँ पर थे तब क्या जनता गुलाम नहीं थी?
शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका हमारे साथ। बात भोपाल से करेंगे अब।